हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज का लेक्चर जो होने वाला है ना, गेम चेंजिंग है। आज का लेक्चर जिसने नहीं लिया ना, वो मिस कर देगा बहुत कुछ। आज तो भाई सारे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में श्योर शॉट उनमें से कोई एक क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर प्लीज मिस ना करें। आज डे 5 है हमारा क्लास 12 सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। First question of the class is find the value of k. Find the value of k for which fx equals to kx plus 5 when x is less than 2 और x minus 1 जब x क्या हो greater than 2 is continuous at x equals to 2। तो यार ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें के की वैल्यू निकालनी है आपको। उसने पहले से दे रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पर, आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कुछ नहीं करना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में करते हैं वही हम रिपीट करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा क्या ट्विस्ट होगा इसमें। तो यार चालू करते हैं क्वेश्चन करना। ठीक है, सॉल्यूशन। तो स्टेप 1 क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? फंक्शन वैल्यू, जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दी गई है। तो फंक्शन वैल्यू क्या है? एफ at we have to calculate fx at x equals to 2। तो रखो भाई, f2 क्या आएगा? इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है ना, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। k मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। तो क्या आ गया हमारा? 2k प्लस 5। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL जिसको बोलते हैं। कैसे निकालते थे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, क्योंकि एल एच एल है तो 2 से कुछ लेस करेंगे। अब इस लिमिट को h में कन्वर्ट करो। h टेंस टू 0, f ऑफ 2 माइनस एच। अब ये वाली लिमिट अप्लाई करो। 2 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? x इज लेस देन 2, तो ये वाला होगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 से कम है तो 2 से मैंने थोड़ा सा h लेस कर दिया, तो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 k 2 माइनस एच प्लस 5। ठीक है, तो क्या आ गया है? हमारी लिमिट आ गई। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2k माइनस 2h प्लस 5। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि h इसके पास है और तो h है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2k प्लस 5। इसी तरीके से अगला स्टेप क्या होगा? RHL का, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं कैसे आएगा वो। RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, अब इसको h में कन्वर्ट करेंगे हम। लिमिट को जो x में है ना उसको h में कन्वर्ट किया मैंने, तो क्या आ गया? f 2 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0। तो अब क्या है? 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा जब फंक्शन था तो कौन सा हमने फंक्शन अप्लाई करना होगा? ये वाला x जो है 2 से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन लेना होगा। कौन सा? x माइनस 1। तो x क्या है? 2 प्लस एच माइनस 1। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, टू दो में से एक लेस होगा, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस एच, एच की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0, तो आंसर क्या आ गया? 1।
तो यहाँ तक तो यार हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि अगर इस तरीके की क्वांटिटी चेक करनी होती है किसी भी क्वेश्चन की तो ये 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू को इक्वल रखते हैं जिससे कि हमें पता लगता है क्वांटिटी है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपसे कह रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमको इक्वल रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तब भी उनको इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाली कंडीशन मस्ट हो गई ना। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एट 2। तो LHL क्या आया है हमारा? LHL आया है 2k+5। RHL क्या आया है? 1 आया है। फंक्शन वैल्यू क्या आई है? 2k+5। ठीक है, यही आई है ना? हाँ जी, यही आई है। अगर अब ये इक्वल है तो इनमें से क्या करो, या तो इन दोनों के इक्वल ले लो आप, या फिर इन दोनों के इक्वल ले लो जहाँ से k की वैल्यू आ सकती है। तो मैं फर्स्ट को कंसिडर करता हूँ, इस वाले को। तो 2k+5 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिख भी देना f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू यार? +5 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 5। तो क्या आ गया ये? 2k इक्वल्स टू -4। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया? आप देखो 2 मल्टीप्लाई में है k के साथ, राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो -4/2, तो k की वैल्यू आ गई -2। तो k आ गया हमारा -2 when f(x) is continuous at x equals to 2। जब f(x) कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 2 तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी यार? k की वैल्यू होगी हमारी -2। ठीक है, आ गया समझ? आसान था ना क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन CBSE में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको। देखो इसको अच्छे से एक बारी, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो आप। मुझे लाइव क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब मैं पहले भी लेता था, क्योंकि मुझे जो आता है वो आपके सामने है, जो पूछना है वो आपसे पूछूंगा। दिक्कत क्या आ रही थी लाइव क्लास में, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है तो लाइव क्लास क्या है कि जैसे मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता था ना तो वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती थी कुछ समय बाद। जैसे थोड़ी देर तो ठीक चलेगी, या तो वो कनेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर लैपटॉप की वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा अब मैं ऑफलाइन पहले वीडियो बना लूँगा, उसके बाद ही अपलोड करूँगा, जिससे कि क्लास, ऐसा होता है ना क्लास में ब्रेक हो जाए तो बच्चा भी फिर समझ नहीं पाता है। अब ये क्या है कि ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो ऐसे ही अपलोड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वापस बता रहा हूँ मैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फॉलोइंग फंक्शन, if the following function f(x) is continuous at x equals to 0, find the value of k। ये भी k की वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फंक्शन आपको गिवन है 1 - cos 2x divided by 2x square when x is not equals to 0, और x इक्वल्स टू 0 कब है? जब फंक्शन की वैल्यू है k। ठीक है, तो हमको गिवन है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी? 0 पे। ठीक है, वही 3 स्टेप जो पहले है वही हम करेंगे इसके बाद भी। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकालते हैं? एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स क्या आएगा? f0
और फंक्शन जीरो है कब, जब फंक्शन की वैल्यू के है। तो एफ जीरो क्या आ गया, के। स्टेप वन हो गया। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, वो लिमिट अभी को एक्स में ही आएगी ना, एच में तो बाद में आती है। एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, अभी लिमिट एच में कन्वर्ट हो जाएगी। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। जुकाम सही नहीं हो पा रहा है यार। ठीक है, अब क्या है, जीरो से कुछ लेस कर रहे हो, आपको जीरो कराई है तो फंक्शन कौन सा यूज करोगे, ये वाला। वहां पे जहां भी एक्स है ना वहां माइनस एच रख दो आप। वन माइनस कॉस टू माइनस एच डिवाइडेड बाई टू माइनस एच का होल स्क्वायर। जीरो को क्या ही रखोगे ना, तो इसलिए मैंने सीधा माइनस एच रख दिया। तो हमारा क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, यस और नो। ठीक है ना, तो ये क्या, कॉस टू माइनस एच क्या हो जाएगा, कॉस टू एच हो जाएगा। वन माइनस कॉस टू एच डिवाइडेड बाई टू एच स्क्वायर। ओके, माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, कॉस की आइडेंटिटी होती है कॉस टू ए वाली, वो लगाएंगे, वो अप्लाई करेंगे जिससे कि ये वन कैंसिल हो जाए, तभी कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यार वो लगा के देखते हैं एक बारी, आपको पता होगी। गैस करो कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एच, ये वाली। ठीक है, डिवाइडेड बाई टू एच स्क्वायर। तो यार ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई टू एच स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। अब मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना, अब लिमिट को अंदर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि एच स्क्वायर भी है साइन पे भी स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब लिमिट अंदर ले लेते हैं एक बारी, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यार इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एल एच एल। इसी तरीके से आर एच एल भी निकाल सकते हो आप, लेकिन एल एच एल आ गया ना, यही सफिशियंट है, के इक्वल्स टू वन हो जाएगा फाइनली। लेकिन मैं आपकी समझदारी के लिए एक बार आर एच एल निकाल दिखा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, एच में कन्वर्ट करो लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जहाँ भी अब फंक्शन में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, एच आ जाएगा। जीरो प्लस एच मतलब एच, क्या होता है, जीरो प्लस एच मतलब एच। तो यार कहाँ, अब हमारा जीरो का फंक्शन जब तो हमने ये कंसिडर किया था, अब जीरो नहीं है तो ये वाला लेंगे ना, जैसे एल एच एल में लिया वैसे ही। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एच डिवाइडेड बाई टू एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारी, वन आएगी। जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे नीचे सॉल्व कर देंगे, सेम सॉल्व होगा। यही यहाँ पे भी बनाएगा, देखो जो ये बना है यहाँ पे, वही बना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी बनाएगी तो इसकी भी वैल्यू बनाएगी। अब फाइनली हमें पता है, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या आया था, के। एल एच एल क्या आया, वन। आर एच एल क्या आया, वन। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, के इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एल एच एल आर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है, देख तो कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं इसी तरीके का सेम, और फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगा है लेकिन बहुत आसान है, एक बार करोगे ना अपने हाथ से सब समझ आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। ये क्या है, सेकंड स्टेप। और नीचे वाला तीसरा, थर्ड स्टेप। बस 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ सही क्वेश्चन है। ऊपर वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड स्टेप। चले आगे। एक क्वेश्चन देना है आपको होमवर्क। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को। फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 4x डिवाइडेड बाई 8x²। ओके, ये कब है, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये है जब x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो 0 पे आपको क्वांटिटी चेक करनी है फंक्शन की। एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, पहले से कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, चेक नहीं करनी है। ठीक है, फाइंड के। के की वैल्यू निकालनी है आपको। सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पता क्या हो जाएगा, cos 4x गिवन है ना, इसको कैसे लिख लेंगे, cos 2x। अब cos 2a की आगे की लग जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 2 sin² 2x। ये आ गया, बस ये अप्लाई कर देना। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो 4 आ जाएगा नीचे। हाँ, करवा दूंगा इसको एक बारी। आसान है वैसे, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है इसको करवाने की। ठीक है, हो जाएगा आपका। बस यही तरीका है। बस उसने क्या चेंज कर दिया यहाँ पे, cos 2x की जगह cos 4x ले लिया बस। ठीक है, ये चेंज किया है बस उसने, और तो कुछ चेंज नहीं है। बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है, उसको मैंने बता दिया आपको कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर एग्जाम में याद आएगी मुझे कि भैया बोल रहे थे लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों, क्योंकि मैं प्रिया के चक्कर में फंसा हुआ था। तो तुम ना फंसो किसी प्रिया या किसी राहुल के चक्कर में, इसीलिए बता रहा हूँ, पढ़ लो अभी। पढ़ोगे तो राहुल भी मिल जाएगा, प्रिया भी मिल जाएगी। नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है ना पढ़ने का, तो उसको अच्छे से करो। √x डिवाइडेड बाई, कॉम्प्लिकेटेड है ना फंक्शन, लेकिन बहुत आसान होगा। मैंने क्या कहा, जितना क्वेश्चन देखने में टफ लगे उतना ही आसान होता है वो। ठीक है, तो ये वाली फंक्शन कब होगा, जब x लेस देन 0 है। फंक्शन x ए होगा जब x इक्वल्स टू 0 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो लास्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या कहा गया है इसमें, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, हमें ए पे ए की वैल्यू निकालनी है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर। बस वही फंक्शन चेंज हुआ, जो प्रोसेस अभी तक करके आए वही है प्रोसेस, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 एफ एक्स विल बी, एफ एक्स क्या होगा, F0। F0 क्या आएगा आपका, ए, पहले से गिवन है। जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन क्या है, ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो यार इसको। लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, इसको एच में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब जब जीरो से कम होगी वैल्यू एक्स की तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला 1 - 4x/x²। तो यहाँ पे क्या रखना है, माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 - 4 - एच डिवाइडेड बाई माइनस एच का होल स्क्वायर। यही है ना, ठीक है। करें आगे सॉल्व उसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - cos 4h डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब cos 4h को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2h। कैसे लिखूंगा देखो एक बार गौर से, जैसे वो होमवर्क वाले क्वेश्चन बताया था ना, वही करना है बस। ऐसे लिख लिया, 2 × 2 = 4, बात तो वही है ना, एच स्क्वायर। अब cos 2x की आइडेंटिटी लगा दूंगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी लिमिट फाइनली, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, थीटा हमारे पास 2h है लेकिन डिवाइड में एच स्क्वायर, तो इसको भी 2h बनाने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने। अब जब नीचे 4 का किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा 8, ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। इसकी लिमिट आपको पता है, लिमिट को भी मैं स्क्वायर के अंदर ले लूँगा अगर, तो क्या आ जाएगा, साइन 2h डिवाइडेड बाई 2h का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई, 8 × 1 = 8। तो LHL आ गया 8, फंक्शन वैल्यू आ गई a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, लेकिन RHL भी निकालना है हमें। RHL अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, मैं एक बारी चार्जिंग लगाता हूँ फ़ोन को, फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है, फ़ोन वगैरह डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फ़ोन से फ़ायदा कम, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है। वही तुम्हारे साथ भी होगा, आई नो। आजकल की जनरेशन किस पंगों में फंसी हुई है। एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच में कन्वर्ट करेंगे तो एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब जीरो से बड़ा फंक्शन का कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें, ये वाला, वी हैव टू यूज दिस फंक्शन। ठीक है, रूट एक्स अपॉन √16 + √x - 4। वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या लिखूंगा मैं, वहाँ लिखूंगा मैं एच। ठीक है, क्योंकि ये एच आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच। तो एक बार देखते हैं क्या आता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो √h डिवाइडेड बाई √16 + √h - 4। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे हम। ठीक है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, तो ये आ गया 16 + √h + 4 डिवाइडेड बाई 16 + √h + 4। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइजेशन आपको आता होगा आई थिंक, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो इसी से सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइजेशन से। अब इसका √h का मल्टीप्लाई होगा जब, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो √h का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 16 + √h + 4 में। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है, a - b a + b, a बना ना, तो क्या होता है a² - b²।
ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस रूट एच माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 अंडर रूट एच का मल्टीप्लाई होगा इसमें। मल्टीप्लाई पहले करूँगे, अभी करना उचित नहीं होगा, बाद में करते हैं। 16 प्लस रूट एच प्लस 4, ऐसे ही लिख दो इसको। नीचे के देखो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस रूट एच माइनस 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, नीचे क्या हो जाएगा रूट एच, ऊपर भी रूट एच, तो रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4। अब इसमें क्या करो, एच की जगह 0 पुट करो, देखते हैं क्या आता है। 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 4, 0 का 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 4, और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, 4 प्लस 4 क्या आ गया 8। तो एल एच एल भी आपका 1 आया है, आर एच एल भी 1 आया है, फंक्शन वैल्यू आई है 1, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस एफ एक्स इज अ continuous function at x इक्वल्स टू 0, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर। तो ये क्या आई है 8 आई है, ये भी क्या आई है 8 आई है, ये क्या है ये आया, ए की वैल्यू फाइनली क्या आ गई आपकी, ए इक्वल्स टू 8। वो हम आर एच एल एल एच एल निकाला था, मुझे तभी पता लग गया था कि जब ये वाली वैल्यू क्या आई है ए, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई आर एच एल की 8, फंक्शन वैल्यू और एल एच एल हमें इक्वल करनी पड़ेगी, तो ए इक्वल्स टू 8 आ गया, वही यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया 8। देखो अच्छे से, इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा होगा आपको, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जीवन में, ठीक है। इसके बाद मुश्किलों से भरा जीवन होगा, तो ये मैं कहूँगा सबसे आसान चीज़ है जो अभी कर रहे हो आप, तो अच्छे से कर लो, जिससे कि आगे का जीवन बेहतर हो सके। पढ़ोगे बीएससी तो आप, या बीटेक तो आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी करोगे, और अच्छी किसी आईआईटी से भी करोगे। अब आईआईटी में क्या बेनिफिट होते हैं आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको पता होगा आईआईटीज़ क्या ऑफर करती हैं आजकल। जीवन अच्छा हो जाएगा, बता रहा हूँ, एक बार चले गए आईआईटी। मैं तो नहीं गया, क्योंकि मुझे बीटेक नहीं करनी थी, काश कर लेता तो आज तुमको पढ़ाता नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं इस प्रोसेस को भी एंजॉय कर रहा हूँ, अपना अपना तरीका है जीवन जीने का, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। चलिए किया जाए अगला क्वेश्चन, या आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बताओ। एक क्वेश्चन होमवर्क में, होमवर्क क्या है मैं लिख के जा रहा हूँ, अगर आता है आपको ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूंगा किसी एक वीडियो में डिस्कस। एफ एक्स दिया गया है साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और फंक्शन की वैल्यू सी होगी जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, और अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स रूट एक्स होगा जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। हमें क्या निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस गिवन है आपको, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, आपको एफ एक्स निकालना है। मैं एल एच एल आर एच एल बता देता हूँ, एल एच एल बता दूँ आपको या आर एच एल बताऊँ, एल एच एल ज़्यादा टफ है वैसे, बता देता हूँ चलो एल एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। मुझे तो मज़ा आता है यार ये वाले क्वेश्चन करने में, आप लोगों को क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है अभी, जिस दिन समझ आने लगेंगे अच्छे लगने लगेंगे ये क्वेश्चन आपको।
चैलेंज सा लगता है, एक एडवेंचर तरीके से फील होता है मुझे ये वाले क्वेश्चन करके भाई। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखा मैंने एच, क्योंकि ये वाला फंक्शन क्या कह रहा है, जब एक्स लेस देन जीरो हो तो फंक्शन क्या यूज करना है मुझे, ये वाला। ठीक है, वही यूज कर रहा हूँ। प्लस साइन माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। ओके, इसको सॉल्व करते हैं यार, लिमिट को देखते हैं कैसे सॉल्व होगी ये लिमिट। लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये क्या आ गया, साइन ए प्लस वन एच प्लस साइन एच, माइनस कॉमन आ गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, लिमिट क्या बच गई आपकी, सिंपल साइन ए मल्टीप्लाई कर लो, ए एच प्लस एच प्लस साइन एच अपॉन एच। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है आपको, इस जगह पे अप्लाई करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो इसके अलावा। इसके अलावा मुझे लगता है आप क्या कर सकते हो, बताता हूँ आपको एक बारी। हम्म, साइन ए प्लस साइन बी की भी कर सकते हो यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होती है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू साइन, अब ए क्या है ये पूरा, बी क्या है एच। ठीक है, तो साइन ए एच प्लस एच बाई टू कॉस ए एच प्लस एच माइनस एच बाई टू। यहाँ एच से एच कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा, ये एच और एच टू एच हो जाएगा। तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू साइन ए एच प्लस टू एच डिवाइडेड बाई टू, और कॉस क्या आ जाएगा, ए एच अपॉन टू। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे को कैंसिल आउट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, साइन एच अपॉन एच वाली प्रॉपर्टी कैल बनाएंगे यहाँ पे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, वो होती है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे एच क्या है, ये वाला, इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन एच अगर कॉमन लेंगे क्या आएगा, ए प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, यही डिवाइड कर दो नीचे, एच ए प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। अब ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एच एच ए प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसके साथ, ए एच अपॉन टू, ये टू भी है। अब ये वैल्यू तो वन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। बचा क्या आपके पास, ये वाला पूरा, वन सेकेंड। हम्म, ओके, अब बचा क्या आपके पास, टू बचा है, ये बचा है, ये वाला बचा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो यार इस वाले टू से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, और शॉर्ट हो गया ये। अब क्या बचा फाइनली आपके पास, आपके पास आ गया है एच ए प्लस टू और कॉस ए एच अपॉन टू। आप क्या करेंगे, एच का मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो क्या आ गया, लिमिट, ए एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और आपने अगर एच का मल्टीप्लाई किया तो ये एच हो गया, ये टू एच हो गया, और ये हो गया लिमिट
एच टेंस टू जीरो ए एच अपॉन टू। तो आई थिंक यहाँ पे कॉस भी है सॉरी। देखो था ना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अभी हो जाएगा। रुको थोड़ा सा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको अगर वन बनाना है मुझे, ओके इन्होंने क्या किया है, एच को जीरो पुट कर दिया है क्या। हम्म, ये वाला एच, ओके नीचे पहले से एच था हमारे पास, था ना ये वाला, ये भूल ही गया मैं। अगर ये वाला एच था तो हमने यहाँ पे एच का डिवीजन नहीं करना है, जो हमने किया है। क्या किया है, ये हो गया, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमारे पास पहले से एच चल रहा है यहाँ पे, एच डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये वाला एच का मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड यहाँ पे जो किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे तो पहले से ही एच है ना हमारे पास ये वाला, तो वो ले लेंगे हम। तो यहाँ क्या आ गया, ए प्लस टू, तो ये वाला एच नहीं आएगा भाई, मेरे को ये वाला एच दिक्कत कर रहा था मुझे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये इसमें तो एच है नहीं टर्म में, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस टू आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे एच अप्लाई किया आपने तो क्या आ गया, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। ए प्लस टू मल्टीप्लाई वन, तो क्या आ गया, एल एच एल यार आ गई आपकी, ए प्लस टू, ठीक है। फंक्शन वैल्यू आपके पास क्या है, सी। फंक्शन वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या है, एफ जीरो है सी। तो एल एच एल इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू, तो एल एच एल क्या है आपके पास, ए प्लस टू, फंक्शन वैल्यू क्या है सी। और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए बी सी तीनों की, तो आर एच एल भी निकालोगे जब आप, आर एच एल निकलवाई देता हूँ अब मैं, जब इतना कर दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है आपसे ना निकले ये वाला, और मुझे लगता है नहीं निकलेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये। ऐसा कुछ नहीं है वैसे, हम सोच के आएंगे आपसे नहीं होगा, आपसे हो जाएगा। टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़े से नासमझ होते हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे बहुत तेज होते हैं आजकल, सब कर लेंगे वो। अब फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, ये वाला मैं, ठीक है, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, आर एच एल निकालना होगा, तो यहाँ पे एच पुट कर दूँ सारी जगह, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई बी एच रूट एच, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट एच कॉमन ले लो ऊपर से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वैसे भी कर सकते हो अगर अंडर रूट एच कॉमन ले ले तो आप, ठीक है। रूट एच कॉमन लिया फर्स्ट एच से, तो क्या आ गया, अंडर, अंडर बचेगा यार आपका वन प्लस एच बी एच माइनस वन आएगा, और नीचे आएगा बी एच रूट एच, रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या आ गया, वन प्लस बी एच माइनस वन डिवाइडेड बाई बी एच, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे क्या आएगा, वन प्लस बी एच प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस बी एच प्लस वन। अंडर रूट वाले क्वेश्चन को रेशनलाइज तो करना ही करना है आपको। अब ये क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, वन प्लस बी एच माइनस वन, नीचे क्या आएगा, बी एच अंडर रूट वन प्लस बी एच प्लस वन, ओके ठीक है। अब वन से वन कैंसिल हो गया, बी एच से बी एच कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ गया आपका, बस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अंडर रूट वन प्लस बी एच प्लस वन। अब देखो यहाँ पे एच इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो लिमिट अप्लाई कर दी हमने, अब क्या आ गया, अंडर रूट वन प्लस वन, ये क्या आ गया, वन अपॉन टू, तो आगे चलिए यार हमारी आ गई क्या, वन अपॉन टू, और
और LHL क्या आई थी, LHL आई थी हमारी, LHL क्या आया था, हाँ A+2, यहीं से कर देते हैं। LHL आई थी आपकी A+2, F0 ये आया था, RHL आ गई आपकी 1/2। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 1/2 आ गया, और A+2 इक्वल्स टू 1/2 रखूंगा तो A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा 1/2 -2, यानी 2 LCM आया 1 -4 -3/2। A आ गया आपका -3/2, C आ गया 1/2, और B की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड B, क्योंकि V हमारी इक्वेशन में ही नहीं आ रहा। जो हमारी 3 इक्वेशन बन रही ना, ये वाली, जो हमारी ये 3 इक्वेशन बन रही है ना, ये वाली, इसको बड़ा करो, तो इसमें B तो नाम ही नहीं आ रहा B का। अब B जब नहीं आ रहा है तो फिर B को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला B तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन मंगाई है A+2 इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 1/2। तो A आ गया -3/2, और C आ गया हमारा 1/2। ठीक है, C क्या आ गया, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, और मुझे नहीं लगता आप हैंडल कर सकते इतना सब कुछ। तो यार ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आप मेरे साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि मैंने जल्दी से कंप्लीट किया है इसको। फिर इसके बाद फंक्शन वैल्यू निकाली थी, और लास्ट फिर उसके बाद आगे चल निकाला है। इसके रिजल्ट ले सकते हो आप। ठीक है, ऊपर से एक बार सिलेक्ट कर देगा वो नीचे धीरे धीरे से, जिससे कि आप इसके रिजल्ट ले पाओ। मजा आया ना आज की क्लास में, क्वेश्चन करने के बाद मजा आता है यार। मुझे लगा ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूँ आपको, फिर मैंने कहा करा ही देता हूँ, करा दिया ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अब आपको पता ही खराब ही लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो ना, जब आप पढ़ाओगे तो आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, इसीलिए सीख लो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लो। तो A इक्वल्स टू आ गया -3/2, C इक्वल्स टू आ गया 1/2। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पे, और पढ़ते रहो, मजबूत रहो, तंदुरुस्त रहो एकदम। ठीक है, हेल्थ अपनी अच्छी रखो, शरीर अच्छा रहेगा तभी दिमाग अच्छा रहेगा, तभी सोच पाओगे आप कुछ। अब मुझे जुकाम नहीं होगा, हो सकता है मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता आपको, परेशानी हो जाते हैं आप। 42 मिनट्स की वीडियो होगी तो बहुत ज़्यादा, 1 घंटे का ही सेशन रहता है। मैं सोचता हूँ जैसे कि हम कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, जैसे मैं जाता था अपने टाइम में, तो यार हम पहुँचते थे लगभग, जैसे अगर 12 बजे की कोचिंग है दोपहर में, तो 12 बज के हम पहुँचे 10 मिनट 5 मिनट पे, और सर हमको छोड़ देते थे 12:55 पे, जिससे कि हम दूसरी कोचिंग में भी जा सकें। तो मेरा मोटिव वही है कि 1 घंटे तक आपका अटेंशन पीरियड अच्छा रहता है। एक नॉलेजेबल चीज़ है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक फोकस कर सकता है, उसके बाद उसका फोकस ब्रेक हो ही जाएगा। कितना भी फोकस्ड आदमी हो तब भी 30 मिनट से ज़्यादा किसी का फोकस नहीं रहता है। तो यार क्लास 30-40 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तैयार रहना जोश में। ओके, बाय।